जय हो। शुभ रहे आपकी शाम। सभी शक्तिपात और कुंडलिनी ध्यान, कुंडलिनी जागरण ध्यान समाधि के शिष्य और नए इस विषय में रुचि रखने वाले साधक वर्ग और आध्यात्मिक जगत के सभी जन परम सत्य की ओर जो जानकारी चाहते हैं वो सभी को शुभाशीष परमहंस विनोदानंद गुरु जय काल की कृष्ण। आज का वीडियो एक अलग महत्वपूर्ण है क्योंकि समय उस प्रकार से चल रहा है। चुनाव का घमासान, लोकसभा चुनाव का 24 का घमासान और उसके अंदर में द्वंद्व, आपसी द्वेष की लड़ाई चल रही है। ये सत्ताधारी समझते हैं, चाहे पक्ष के रहे चाहे विपक्ष के रहे, चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, एक तरीके से बोलो बीजेपी वाले या कांग्रेस गठबंधन वाले, इंडिया गठबंधन वाले या वो एनडीए वाले, यह सब जानते हैं कि ये सब हमने किया, ये किया। आध्यात्मिक दृष्टि से तो आपको जानता है कि करने वाला सिर्फ ईश्वरी होता है, उसकी इच्छा के आगे कुछ नहीं होता है। शाश्वत सत्य है ये। इस सत्य को मानना, इसको छोड़ देना और अपने अहंकार के में चलते रहना। 10 साल का टर्म मिलने के बाद शांति नहीं मिलना, उसके बाद सपने देखना आने वाले और 25 साल तक के, ये क्या सही है? जबकि संविधान के हिसाब से 5 वर्ष की सत्ता रहती है। तुमको तो 10 साल मिले हैं तो भी तुम्हारी भूख नहीं बढ़ती है। दुनिया भर के लांछन, ये बात वो बात निकालते हैं, तो तुमको बनाया किसने? इसको जानो। आज वाजपेयी के ज़माने से 2000 से वो दो टर्म दिया वाजपेयी जी ने, और बाद में 2004 में टर्न किया, परिवर्तन किया। फिर यूपीए कांग्रेस गठबंधन था, फिर उसके बाद ये बीजेपी गठबंधन वालों को मिला है ना। तो लगभग 30 वर्षों का अनुभव है सत्ता देना और उनको परिवर्तन करना कल के अवतार के महाशक्ति द्वारा, जो स्वयं कार्यरत रहती है और कितनी प्रभावी होती है। मेरे शक्तिपात करने के बाद, मेरे शिष्य की दीक्षा लेने के बाद और ध्यान की अनुभूति जानो। मैं बाह्य शरीर से नहीं बोलता, अंतरात्मा जागृत होती है, पूरी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार तक जागृत रहती है मेरी। ये युग परिवर्तन हो रहा है कल के अवतार द्वारा। इसमें इस प्रकार से सब देखने में आता है क्योंकि टीवी की न्यूज़ और ये भी मैं सब देखता हूँ। मेरी एक लेवल इतने ऊपर है कि मैं समाधि में रहने के बाद भी सब कुछ मेरे नज़रों से नहीं छिपता। अंदर भी हूँ, अंतरात्मा भी जागृत रखता हूँ और दिव्य दृष्टि से देखता भी हूँ, करता भी हूँ, विचार में इच्छा शक्ति से परिवर्तन भी करवाता हूँ। आज इतना कड़क वीडियो इसलिए दे रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है। समाधान अच्छे से, अपने को जितनी सत्ता मिली, अपने को जितना समय मिला, उसको रखते हुए दूसरे का टर्म आता है तो दूसरे को भी अच्छे से चलने देना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी बपौती है, बपौती है हमारी, घर की खेती है ये। सत्ता, जमीन, भारत देश, इतना भारतवर्ष पुरातन काल से, महाभारत से लेकर इतने पूरा
इतना प्रभावी देश रहा है। बड़े बड़े महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या किया हिमालय से लेकर। कुंडलिनी जागरण के अंदर भी आदि शंकराचार्य ने भी बोला है कि कुंडलिनी जागरण और उसकी शक्ति क्या होती है, और वो शक्तिपात करने वाला गुरु क्या होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं। क्योंकि हम बाहर में मूर्ति पूजा करना और ये करना, वो तो मैंने नहीं की है ना। जब से आत्मज्ञान मिला, आज 30 वर्षों से मैं कहीं जाता नहीं हूँ। कोई जगहों में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जागरूक हो जाए और उसको मालूम रहे भगवान कहाँ है क्या है, उसको कहाँ भटकने की जरूरत है कहीं पे। उसके स्वयं के परिवर्तन की उसकी शक्ति है, आत्मज्ञान है। ये बोलते राम मंदिर बनाया मैंने, ये बनाया वो बनाया। राजनीति के अंदर धर्म का सहारा ले रहे हो, इसका क्रोध है मुझे इस कल के अवतार को। और जो तुमको मिला है उसमें समाधान नहीं है। जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं किसके ऊपर और किस लिए मैं दे रहा हूँ इस सत्ता परिवर्तन के इस चुनाव में ये वीडियो देना पड़ रहा है, मुझे बताना पड़ रहा है, सामने आना पड़ रहा है कि वाजपेयी को 2 बार की सत्ता मिली पंतप्रधान की, बाद में 6 महीना पहले ही इतना पूरा आईबी की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लेने के बाद संसद भंग करके इलेक्शन में गए, चुनाव में गए। और उसकी भविष्यवाणी मैंने कर दी, क्योंकि पहले दे चुका था, क्योंकि परिवर्तन का समय आया था 2 बार के बाद, तो लिख दिया था। उसका प्रमाण है, नागपुर के बहुत बड़े अखबार के इसमें अग्रलेख में है, संडे के विशेष में है, उसका प्रमाण पत्र भी है। और उसके बाद सत्ता में दूसरा विपक्ष यूपी आया, एनडीए गया। उसी प्रकार से 10 साल के लिए, ये पहली बार जब ये कर रहे थे, हमारे नागपुर के भी सांसद और जो थे, जैसे गडकरी है, ये है, उनके संबंधित रिलेशन के भाई लगता ये लगता, वो उनके थ्रू वो प्रचार कर रहे थे, क्योंकि कभी खड़े नहीं हुए थे वो नागपुर से, कभी सांसद के लिए खड़े हुए नहीं थे, इतना बड़ा चुनाव को कभी फेस नहीं किया था। तो हमारी संगठना के द्वारा उनको सपोर्ट कर दिया गया, कई संगठना के द्वारा सपोर्ट कर दिया और चलने दिया। वो तो खुला सपोर्ट सबने किया था उस समय। आए सत्ता में 5 साल मिला, उसके बाद 5 साल बाद दूसरे 5 साल भी न चाहने के बावजूद भी क्या अच्छा कार्य करेंगे करके मिला। मगर उसके बाद एक अहंकार और एक तानाशाही, उसमें घमंड भर गया। और दूसरे को घमंडिया बोलते हैं। स्वयं के अंदर में कितना घमंड है, अपने सीनियर नेताओं को कितना गिरा दिया, हटा दिया, अपने सामने के कितने लोगों को हटा दिया। वो नहीं देखा कि वो स्वयं क्या कर रहे हैं, उनको कोई वो यही नहीं है, उनको क्या दिख रहा है क्या नहीं, मगर इस सत्ता से बाहर हो रहे हैं। और ये मेरा पूरा खलबली चल रही थी ध्यान और सब में, इस कारण इस दोनों चरण के अंदर में उत्साह नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये विशेष तरीके से चल रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये परिवर्तन चल रहा है जोर से। इस बीच में आना बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, जान लो इस चीज को। आदिशक्ति कुंडलिनी सहस्त्रा के अंदर स्थिर करके 30 सालों से जो रखा हुआ है, आठवें लोक में जो वास्तव करता है, साथ नहीं, सातों चक्र के ऊपर है ऊपर। और कई लोगों की कुंडली ने, कई हजारों लोगों की कुंडली जागृत करके दिया है, चल रहा है। और उसके सामने तुम चल रहे थे,
मिला है तुमको, उसके बाद भी ऐसा करना, विपक्ष को ऐसा करना, उसको अधिकार क्या है? पहले तो बोल रहे थे हम नौकर है, हम ये है, हम ये है, हम रक्षक है, वो है, वो है, हा? और उसके बाद हम तानाशाह है, हम बोलेंगे वो करेंगे। कड़वे घूंट पीना पड़ेगा जनता को, कड़वे घूंट बीजेपी वालों को पीना पड़ेगा। ये देख रहे हो उदासीनता इस तुम्हारे व्यवहार से, भाषण के अंदर, इससे आपसे लड़ाई से, इसको बुराओ, उसको जेल में डालो, उसको वो करो। परिवार के अच्छे अच्छे स्थापित पुरानी पार्टियों को तोड़ो, उनके घर में घुस के तोड़ो, उसकी सत्ता छीनो। ये तो मुगलों के ज़माने के जैसा करने लग गए हो। क्या कमी है? वो भी सत्ता छीनते हैं इससे उससे, तुम भी इससे उससे को उनके करने लगे हो। अरे स्वयं की ताकत है, जानते हो, इतना आध्यात्मिक ढोंग धतुरा करते हो। ये बनाया वो बनाया, तो ताकत देखो तुम्हारी, और हमारी कल के अवतार की ताकत देखो। इस 24 में परिवर्तन होगा, और जो भी मिला है और जो किया है उसका भुगतना पड़ेगा परिणाम, अपनी बपौती नहीं है। जय महाकालेश्वर आदि शक्ति कुंडलिनी। लोगों को एक उत्साह से, प्रेम से जीतना चाहिए। एक में के आपस में लड़ाई लगा के ये करके नहीं जीता जाता है। और वैसी भी है, 30 साल से तुमको मिल रहा है, जो भी परिवर्तन जो भी आती है, तुम्हारा नहीं, ये खेल एक खेला युगावतार कल की अवतार का है। जय हो, खुश रहो। है आदि शक्ति कुंडलिनी।